से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी कबूतरों वाला साईं। पंजाब के एक सर्द देहात के तकिए में माई जीवा सुबह सवेरे एक गलाफ चढ़ी कब्र के पास जमीन के अंदर खुदे हुए गड्ढे में बड़े बड़े उपलों से आग सुलगा रही है। सुबह के सर्द और मटियाले धुंधलके में जब वो अपनी पानी भरी आंखों को सुकेड़ कर और अपनी कमर को दोहरा करके मुंह करीब करीब जमीन के साथ लगाकर ऊपर तले रखे हुए अपलों के अंदर फूंक घुसेड़ने की कोशिश करती है तो जमीन पर से थोड़ी सी राख उड़ती है और उसके आधे सफ़ेद और आधे काले बालों पर, जो कि घिसे हुए कंबल का नमूना पेश करते हैं, बैठ जाती है। और ऐसा मालूम होता है कि उसके बालों में थोड़ी सी सफ़ेदी और आ गई है। उपलों के अंदर आग सुलगती है और यूं जो थोड़ी सी लाल लाल रोशनी पैदा होती है माई जीवा के स्याह चेहरे पर झुर्रियों को और नुमाया कर देती है। माई जीवा ये आग कई मर्तबा सुलगा चुकी है। ये तकिया या छोटी सी खानकाह जिसके अंदर बनी हुई कब्र की बाबत उसके परदादा ने लोगों को ये यकीन दिलाया था कि वो एक बहुत बड़े पीर की आरामगाह है, एक ज़माने में उनके कब्ज़े में थी। गामा साईं के मरने के बाद अब उसकी होशियार बीवी एक तकिए की मुजाविर थी। गामा साईं सारे दिल में हर दिल अजीज था। जात का वो कुम्हार था, मगर चूंकि उसे तकिए की देखभाल करनी होती थी इसलिए उसने बर्तन बनाने छोड़ दिए थे। लेकिन उसके हाथ की बनाई हुई कुंडियाँ अब भी मशहूर हैं। भांग घोटने के लिए वो साल भर में 6 कुंडियाँ बनाया करता था, जिनके मुतलिक बड़े फक्र से वो ये कहा करता था, चौधरी लोहा है लोहा, फौलाद की कुंडी टूट जाए पर गामा साईं की ये कुंडी दादा ले तो उसका पोता भी उसी में भांग घोट कर पिए। मरने से पहले गामा साईं 6 कुंडियाँ बनाकर रख गया था, जो अब माई जीवा बड़ी एहतियात से काम में लाती थी। गांव के अक्सर बुड्ढे और जवान तकिए में जमा होते थे और सरदाई पिया करते थे। घोटने के लिए गामा साईं नहीं था, पर उसके बहुत से चेले चांटे थे जो अब सर और भवें मुड़ाकर साईं बन गए थे। उसके बजाय भांग घोटा करते थे और माई जीवा की सुलगाई हुई आग सुल्फा पीने वालों के काम आती थी। सुबह और शाम को तो खैर काफ़ी रौनक रहती थी, मगर दोपहर को 8-10 आदमी माई जीवा के पास बेरी की छांव में बैठे ही रहते थे। इधर उधर कोने में लंबी लंबी बेल के साथ साथ कई काबुक थे, जिनमें गामासाई के एक बहुत पुराने दोस्त अब्बू पहलवान ने सफ़ेद कबूतर पाल रखे थे। तकिए की धुएं भरी फिजा में उन सफ़ेद और चितकबरे कबूतरों की फड़फड़ाहट बहुत भरी मालूम होती थी। जिस तरह तकिए में आने वाले लोग शक्ल व सूरत से मासूमाना हद तक बेअकल नज़र आते थे, उसी तरह ये कबूतर, जिनमें से अक्सर के पैरों में माई जीवा के बड़े लड़के ने झांझ पहना रखे थे, बेअकल और मासूम दिखाई देते थे। माई जीवा के बड़े लड़के का असली नाम अब्दुल गफ्फार था। उसकी पैदाइश के वक्त ये नाम शहर के थानेदार का था, जो कभी कभी घोड़ी पर चढ़कर मौका देखने के लिए गांव में आया करता था और गामा साईं के हाथ का बना हुआ एक प्याला सरदाई का जरूर पिया करता था। लेकिन अब वो बात न रही थी। जब वो 11 बरस का था तो माई जीवा उसके नाम में थानेदारी की बू सूख सकती थी, मगर जब उसने 12वीं साल में कदम रखा तो उसकी हालत ही बिगड़ गई। खासा तगड़ा जवान था, पर न जाने क्या हुआ कि बस 1-2 बरस में ही सचमुच का साईं बन गया, यानी नाक से रहंट बहने लगा और चुप चुप रहने लगा। सर पहले ही छोटा था, पर अब कुछ और भी छोटा हो गया और मुंह से हर वक्त लुआब सा निकलने लगा। पहले पहल माँ को अपने बच्चे की इस तब्दीली पर बहुत सदमा हुआ, मगर जब उसने देखा कि उसकी नाक से रहंट और मुंह से लुआब बहते ही गांव के लोगों ने उससे गैब की बातें पूछना शुरू कर दी हैं
और उसकी हर जगह खूब आओ भगत की जाती है, तो उसे ढाढ़स हुई कि चलो यूं भी तो कमा ही लेगा। कमाना वमाना क्या था, अब्दुल गफ्फार, जिसको अब कबूतरों वाला साईं कहते थे, गांव में फिर फिराकर आटा चावल इकट्ठा कर लिया करता था। वो भी इसलिए कि उसकी माँ ने उसके गले में एक झोली लटका दी थी जिसमें लोग कुछ ना कुछ डाल दिया करते थे। कबूतरों वाला साईं उसे इसलिए कहा जाता था कि उसे कबूतरों से बहुत प्यार था। तकिए में जितने कबूतर थे उनकी देखभाल अब्बू पहलवान से ज़्यादा यही किया करता था। उस वक्त वो सामने कोठरी में एक टूटी हुई खाट पर अपने बाप का मैला कुचैला लिहाफ ओढ़े सो रहा था। बाहर उसकी माँ आग सुलगा रही थी। चूंकि सर्दियां अपने जोवन पर थीं, इसलिए गांव अभी तक रात और सुबह के धुएं में लिपटा हुआ था। यूं तो गांव में सब लोग बेदार थे और अपने काम धंधों में मसरूफ थे, मगर तकिया, जो कि गांव से फासले पर था, अभी तक आबाद न हुआ था। अलबत्ता दूर कोने में माई जीवा की बकरी जोर जोर से मिमिया रही थी। माई जीवा आग सुलगाकर बकरी के लिए चारा तैयार करने ही लगी थी कि उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो उसे एक अजनबी सर पर ठाटा और मोटा सा कंबल ओढ़े नजर आया। पगड़ी के एक पल्लू से उस आदमी ने अपना चेहरा आंखों तक छुपा रखा था। जब उसने मोटी आवाज में माई जीवा अस्सलाम वालेकुम कहा तो पगड़ी का खुरदरा कपड़ा उसके मुंह पर 3-4 मर्तबा सिकुड़ा और फैला। माई जीवा ने चारा बकरी के आगे रख दिया और अजनबी को पहचानने की कोशिश किए बगैर कहा, वालेकुम अस्सलाम, आओ भाई बैठो, आग तापो। माई जीवा कमर पर हाथ रखकर उस गड्ढे की तरफ बढ़ी जहां हर रोज आग सुलगती रहती थी। अजनबी और वो दोनों पास पास बैठ गए। थोड़ी देर हाथ तापकर उस आदमी ने माई जीवा से कहा, माँ अल्लाह बख्शें, गामा साईं मुझे बाप की तरह चाहता था। उसके मरने की खबर मिली तो मुझे बहुत सदमा हुआ, मुझे आसेब हो गया। कब्रिस्तान का जिन ऐसे चिमटा था कि अल्लाह की पनाह, गामा साईं के एक ही ताबीज से ये काली बला दूर हो गई। माई जीवा खामोशी से अजनबी की बातें सुनती रही, जो कि उसके शौहर का बहुत ही मोतकीद नजर आता था। उसने इधर उधर की और भी बहुत सी बातें करने के बाद बुढ़िया से कहा, मैं 12 कोस से चल कर आया हूँ एक खास बात कहने के लिए। अजनबी ने राजदारी के अंदाज में अपने चारों तरफ देखा कि उसकी बात कोई और तो नहीं सुन रहा, और भिंचे हुए लहजे में कहने लगा, मैं सुंदर डाकू के गिरोह का आदमी हूँ। परसों रात हम लोग इस गांव पर डाका मारने वाले हैं। खून खराबा ज़रूर होगा, इसलिए मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि अपने लड़कों को दूर ही रखना। मैंने सुना है कि गामा साईं मरहूम ने अपने पीछे 2 लड़के छोड़े हैं। जवान आदमियों का लहू है बाबा, ऐसा ना हो कि जोश मार उठे और लेने के देने पड़ जाएं। तुम उनको परसों गांव से कहीं बाहर भेज दो तो ठीक रहेगा। बस मुझे यही कहना था, मैंने अपना हक अदा कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। अजनबी अपने हाथों को आग के अलाव पर जोर जोर से मल कर उठा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर चला गया। सुंदर जाट बहुत बड़ा डाकू था। उसकी दहशत इतनी थी कि माएँ अपने बच्चों को उसी का नाम लेकर डराया करती थीं। बेशुमार गीत उसकी बहादुरी और बेबाकी के गांव की जवान लड़कियों को याद थे। उसका नाम सुनकर बहुत सी कुंवारियों के दिल धड़कने लगते थे। सुंदर जाट को बहुत कम लोगों ने देखा था, मगर जब चौपाल में लोग जमा होते थे तो हर शख्स उससे अपनी अचानक मुलाकात के मन घड़ंत किस्से सुनाने में एक खास लज्जत महसूस करता था। उसके कदो कामत और डील डॉल के बारे में मुख्तलिफ बयान थे। बाज कहते थे कि वो बहुत कदावर जवान है, बड़ी बड़ी मूछों वाला। उन मूछों के बालों के मुतल्लिक ये मशहूर था कि वो 2 बड़े बड़े लेमू उनकी मदद से उठा करता है। बाज लोगों का ये बयान था कि उसका कद मामूली है, मगर बदन इस कदर गठा हुआ है कि गेंडे का भी न होगा। बहरहाल सब मुतफिका तौर पर उसकी ताकत और बेबाकी के मोतरिफ थे। जब माई जीवा ने यह सुना कि सुंदर जाट उनके गांव पर डाका डालने के लिए आ रहा है तो उसके आए औसान खता हो गए।
और वो उस अजनबी के सलाम का जवाब तक न दे सकी और न उसका शुक्रिया अदा कर सकी। माई जीवा को अच्छी तरह मालूम था कि सुंदर जाट का डाका क्या मायने रखता है। पिछली दफा जब उसने साथ वाले गांव पर हमला किया था तो सखी महाजन की सारी जमा पूंजी गायब हो गई थी और गांव की सबसे सुंदर और चंचल छोकरी भी ऐसी गुम हुई थी कि अब तक उसका पता नहीं मिलता था। ये बला अब उनके गांव पर नाजिल होने वाली थी और इसका इल्म सिवाय माई जीवा के गांव में किसी और को न था। माई जीवा ने सोचा कि वो इस आने वाले भूचाल की खबर किस किस को दे। चौधरी के घर खबर कर दे, लेकिन नहीं, वो तो बड़े कमीने लोग थे। पिछले दिनों उसने थोड़ा सा साग उनसे मांगा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था। घसीटा राम हलवाई को मुतनब्बा कर दे, नहीं, वो भी ठीक आदमी नहीं है। वो देर तक इन्हीं ख्यालात में गर्क रही। गांव के सारे आदमी वो एक एक करके अपने दिमाग में लाई और उनमें से किसी एक को भी उसने मेहरबानी के काबिल न समझा। इसके अलावा उसने सोचा अगर उसने किसी को हमदर्दी के तौर पर इस रात से आगाह कर दिया तो वो किसी और पर मेहरबानी करेगा और यूं सारे गांव को पता चल जाएगा, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आखिर में वो ये फैसला करके उठी कि अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर वो सब्ज रंग की गलाफ चढ़ी कब्र के सिरहाने गाड़ देगी और रहमान को पास वाले गांव में भेज देगी। जब वो सामने वाली कोठड़ी की तरफ बढ़ी तो दहलीज में उसे अब्दुल गफ्फार यानी कबूतरों वाला साईं खड़ा नजर आया। माँ को देखकर वो हंसा। उसकी ये हंसी आज खिलाफ मामूल मानिखेज थी। माई जीवा को उसकी आंखों में संजीदगी और मतानत की झलक भी नजर आई, जो कि होशमंदी की निशानी है। जब वो कोठरी के अंदर जाने लगी तो अब्दुल गफ्फार ने पूछा, माँ, ये सुबह सवेरे कौन आदमी आया था? अब्दुल गफ्फार इस किस्म के सवाल आमतौर पर पूछा करता था, इसलिए उसकी माँ जवाब दिए बगैर अंदर चली गई और अपने छोटे लड़के को जगाने लगी। ए रहमान, ए रहमान, उठ उठ। बाजू झिझोड़कर माई जीवा ने अपने छोटे लड़के रहमान को जगाया और वो जब आंखें मलकर उठ बैठा और अच्छी तरह होश आ गया तो उसकी माँ ने उसको सारी बात बता दी। रहमान के तो ओसान खता हो गए। वो बहुत डरपोक था। गो उसकी उम्र इस वक्त 22 बरस की थी और काफ़ी ताकतवर जवान था, मगर उसमें हिम्मत और शुजाअत नाम तक को न थी। सुंदर जाट, इतना बड़ा डाकू जिसके मुतलिक मशहूर था कि वो थूक फेंकता था तो पूरे 20 गज के फासले पर जाकर गिरता था, परसों डाका डालने और लूटपाट मारने के लिए आ रहा था। वो फौरन अपनी माँ के मशवरे पर राजी हो गया, बल्कि यूं कहिए कि वो उसी वक्त गांव छोड़ने की तैयारी करने लगा। रहमान को नीति चमारन यानी इनायत से मोहब्बत थी, जो कि गांव की एक बेबाक, शोख और चंचल लड़की थी। गांव के सब जवान लड़के शबाब की ये पोटली हासिल करने की कोशिश में लगे रहते थे, मगर वो किसी को खातिर में नहीं लाती थी। बड़े बड़े होशियार लड़कों को वो बातों बातों में उड़ा देती थी। चौधरी दीन मोहम्मद के लड़के फजलदीन को कलाई पकड़ने में कमाल हासिल था। इस फन के बड़े बड़े माहिर दूर दूर से उसको नीचा दिखाने के लिए आते थे, मगर उसकी कलाई किसी से भी न मुड़ी थी। वो गांव में अकड़ अकड़ कर चलता था, मगर उसकी ये सारी अकड़ फून नीति ने एक ही दिन में गायब कर दी, जब उसने धान के खेत में उससे कहा, फज्जे, गंडा सिंह की कलाई मरोड़ कर तू अपने मन में ये मत समझ कि बस अब तेरे मुकाबले में कोई आदमी नहीं रहा। मेरे सामने बैठ, मेरी कलाई पकड़, इन 2 उंगलियों की एक ही ठुमकी से तेरे दोनों हाथ न छुड़ा दूं तो नीति नाम नहीं। फजलदीन उसको मोहब्बत की निगाहों से देखता था और उसे यकीन था कि उसकी ताकत और शहजोरी के रोब और दबदबे में आकर वो खुद ब खुद एक रोज़ राम हो जाएगी। लेकिन जब उसने कई आदमियों के सामने उसको मुकाबले की दावत दी तो वो पसीना पसीना हो गया। अगर वो इनकार करता है तो नीति और भी सरकर चढ़ जाती, और अगर वो उसकी दावत कबूल करता है तो लोग यही कहेंगे, औरत जात से मुकाबला करते शर्म तो नहीं आई मदूद को। उसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। चुनाचे उसने नीति की दावत कबूल कर ली थी, और जैसा कि लोगों का बयान है,
उसने जब नीति की गदराई हुई कलाई अपने हाथों में ली तो वो सारे का सारा कांप गया था। नीति की मोटी मोटी आंखें उसकी आंखों में ढंस गईं। एक नारा बुलंद हुआ और नीति की कलाई फजल की गिरफ्त से आज़ाद हो गई। उस दिन से लेकर अब तक फजल ने फिर कभी किसी की कलाई नहीं पकड़ी। हाँ, तो उस नीति से रहमान को मोहब्बत थी। जैसा कि वो आप डरपोक था, उसी तरह उसका प्रेम भी डरपोक था। दूर से देखकर वो अपने दिल की हवस पूरी करता था, और जब कभी वो उसके पास होती तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती थी कि हरफ मुद्दा जबान पर लाए। मगर नीति सब कुछ जानती थी, वो क्या कुछ नहीं जानती थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये छोकरा जो दरख्तों के तनों के साथ पीठ टेके खड़ा रहता है, उसके इश्क में गिरफ्तार है। उसके इश्क में कौन गिरफ्तार नहीं था? सब उससे मोहब्बत करते थे। इस किस्म की मोहब्बत जो कि बेरियों के बेर पकने पर गांव के जवान लड़के अपनी रगों में तनाव के अंदर महसूस किया करते हैं। मगर वो अभी तक किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुई थी। मोहब्बत करने की ख्वाहिश अलबत्ता उसके दिल में इस कदर मौजूद थी कि बिल्कुल उस शराबी के मानद मालूम होती थी जिसके मुतलिक डर रहा करता है कि अब गिरा और अब गिरा। वे बेखबरी के आलम में एक बहुत ऊंची चट्टान की चोटी पर पहुंच चुकी थी, और अब तमाम गांव वाले उसकी उफ्ताद के मुंतज़िर थे, जो कि यकीनी थी। रहमान को भी इस उफ्ताद का यकीन था, मगर उसका डरपोक दिल हमेशा उसे ढाढ़स दिया करता था कि नहीं, नीति आखिर तेरी ही बांदी बनेगी, और वो यूं खुश हो जाया करता था। जब रहमान 10 कोस तय करके दूसरे गांव में पहुंचने के लिए तैयार होकर तकिए से बाहर निकला तो उसे रास्ते में नीति का ख्याल आया। मगर उस वक्त उसने ये न सोचा कि सुंदर जाट धावा बोलने वाला है। वो दरअसल नीति के तसव्वुर में इस कदर मगन था और अकेले में उसके साथ मन ही मन में इतने जोरों से प्यार मोहब्बत कर रहा था कि उसे किसी और बात का ख्याल ही ना आया। अलबत्ता जब वो गांव से 5 कोस आगे निकल गया तो एकाएक ही उसने सोचा कि नीति को तो बता देना चाहिए कि सुंदर जाट आ रहा है, लेकिन अब वापस कौन जाता? अब्दुल गफ्फार यानी कबूतरों वाला साईं तकिए से बाहर निकला। उसके मुंह से लुआब निकल रहा था, जो कि मैले कुर्ते पर गिरकर देर तक ग्लिसरीन की तरह चमकता रहता था। तकिए से निकलकर सीधा खेतों का रुख किया करता था और सारा दिन वहीं गुजार देता था। शाम को जब ढोर डंगर वापस गांव को आते तो उनके चलने से जो धूल उड़ती है उसके पीछे कभी कभी गफ्फार की शक्ल नजर आ जाती थी। गांव उसको पसंद नहीं था। उजाड़ और सुनसान जगहों से उसे गैर महसूस तौर पर मोहब्बत थी। यहाँ भी लोग उसका पीछा न छोड़ते थे और उससे तरह तरह के सवाल पूछते थे। जब बरसात में देर हो जाती तो करीब करीब सब किसान उससे दरख्वास्त करते थे कि वो पानी भरे बादलों के लिए दुआ मांगे, और गांव से के इश्क पेशा जवान उससे अपने दिल का हाल बयां करते और पूछते कि वो कब अपने मकसद में कामयाब होंगे। नौजवान छोकरियां भी चुपके चुपके धड़कते हुए दिलों से उसके सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करती थीं और ये जानना चाहती थीं कि उनके माहिया का दिल कैसा है। अब्दुल गफ्फार उन सवालियों के ऊट पटांग जवाब दिया करता था, इसलिए कि उसे गैब की बातें कहाँ मालूम थी। लेकिन लोग जो उसके पास सवाल लेकर आते थे उसकी बेरब्त बातों में अपना मतलब ढूंढ लिया करते थे। अब्दुल गफ्फार मुख्तलिफ खेतों में से होता हुआ उस कुएं के पास पहुंच गया जो कि एक जमाने से बेकार पड़ा था। उस कुएं की हालत बहुत अबतर थी। उस बूढ़े बरगद के पत्ते जो कि साला साल से उसके पहलू में खड़ा था, इस कदर उसमें जमा हो गए थे कि अब पानी नजर ही ना आता था, और ऐसा मालूम होता था कि बहुत सी मकड़ियों ने मिलकर पानी की सतह पर मोटा सा जाला बुन दिया है। उस कुएं की टूटी हुई मुंडेर पर अब्दुल गफ्फार बैठ गया और दूसरों की उदास फिजा में उसने अपने वजूद से और भी उदासी पैदा कर दी। दफतन उड़ती हुई चीलों की उदास चीखों को अकब में छोड़ती हुई एक बुलंद आवाज उठी और बूढ़े बरगद की शाखों में एक कंपकंपासी दौड़ गई।
नीति गा रही थी। माहिया मेरे ने पगलवाया, चंपा महवा खूब खिलाया, असी तिलवाया खटिया वे, रातें सौंड नहीं दे दिया आखियां वे। इस गीत का मतलब ये था कि मेरे माहिया यानी मेरे चाहने वाले ने एक बाग लगाया था। उसमें हर तरह के फूल उगाए हैं, चंपा मेवा वगैरह खिलाए हैं, और हमने तो सिर्फ नारंगियां लगाई हैं। रात को आंखें सोने नहीं देती, कितनी इकसारी बढ़ती गई है। माशूक आशिक के लगाए हुए बाग की तारीफ करता है, लेकिन वो अपनी जवानी के बाग की तरफ निहायत इंकसाराना तौर पर इशारा करता है, जिसमें हकीर नारंगियां लगी हैं, और फिर शब ख्वाबी का गिला किस खूबी से किया गया है। गो अब्दुल गफ्फार में नाजुक जज्बात बिल्कुल नहीं थे, फिर भी नीति की जवान आवाज़ ने उसको चौंका दिया और वो इधर उधर देखने लगा। उसने पहचान लिया था कि ये आवाज़ नीति की है। गाती गाती नीति कुएं की तरफ आ निकली। गफ्फार को देखकर वो दौड़ी हुई उसके पास आई और कहने लगी, ओह ओह गफ्फार साईं तुम, ओह मुझे तुमसे कितनी बातें पूछनी हैं, और इस वक्त यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई भी नहीं। देखो, मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराऊंगी अगर तुमने मेरे दिल की बात बूझ ली। और लेकिन तुम तो सब कुछ जानते हो, अल्लाह वालों से किसी के दिल का हाल छुपा थोड़ी रहता है। वो उसके पास जमीन पर बैठ गई और उसके मैले कुर्ते पर हाथ फेरने लगी। खिलाफे मामूल कबूतरों वाला साईं मुस्कुराया, मगर नीति उसकी तरफ देख नहीं रही थी। उसकी निगाहें गाड़े के ताने बाने पर बगैर किसी मतलब के तैर रही थी। खुरदुरे कपड़े पर हाथ फेरते फेरते उसने गर्दन उठाई और आहों में कहना शुरू किया, गफ्फार साईं, तुम अल्लाह मियाँ से मोहब्बत करते हो और मैं एक आदमी से मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरे दिल का हाल क्या समझोगे? अल्लाह मियाँ की मोहब्बत और उसके बंदे की मोहब्बत एक जैसी तो हो नहीं सकती। क्यों गफ्फार साईं? अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलो, कुछ कहो। अच्छा, तो मैं ही बोले जाऊंगी? तुम नहीं जानते कि आज मैं कितनी देर बोल सकती हूँ। तुम सुनते सुनते थक जाओगे, पर मैं बोलती बोलती नहीं थकूंगी। ये कहते कहते वो खामोश हो गई और उसकी संजीदगी ज़्यादा बढ़ गई। अपने मन में गोता लगाने के बाद जब वो उभरी तो उसने एकाएकी अब्दुल गफ्फार से पूछा, साईं, मैं कब थकूंगी? अब्दुल गफ्फार के मुंह से लुआब निकलना बंद हो गया। उसने कुएं के अंदर झुक कर देखा और देखते हुए जवाब दिया, बहुत जल्द। यह कहकर वो उठ खड़ा हुआ। इस पर नीति ने उसके कुर्ते का दामन पकड़ लिया और घबरा कर पूछा, कब? कब साईं, कब? अब्दुल गफ्फार ने इसका कोई जवाब न दिया और बबूल के झुंड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नीति कुछ देर कुएं के पास सोचती रही, फिर तेज कदमों से जिधर साईं गया था उधर चल दी। वो रात जिसमें सुंदर जाट गांव पर डाका डालने के लिए आ रहा था, माई जीवा ने आंखों में काटी। सारी रात वो अपनी खाट पर लिहाफ ओढ़े जागती रही। वो बिल्कुल अकेली थी। रहमान को उसने दूसरे गांव भेज दिया और अब्दुल गफ्फार न जाने कहाँ सो गया था। अब्बू पहलवान कभी कभी तकिए में आग तापता तापता वहीं अलाव के पास सो जाया करता था, मगर वो सुबह ही से दिखाई नहीं दिया था। चुनाचे कबूतरों को दाना माई जीवा ही ने खिलाया था। तकिया गांव के उस सिरे पर वाक़ा था जहां से लोग गांव में अंदर दाखिल होते थे। माई जीवा सारी रात जागती रही, मगर उसको हल्की सी आहट भी सुनाई न दी। जब रात गुजर गई और गांव के मुर्गों ने अजाने देनी शुरू कर दी, तो वो सुंदर जाट की बाबत सोचती सोचती सो गई। चूंकि रात को वो बिल्कुल न सोई थी, इसलिए सुबह बहुत देर के बाद जागी। कोठरी से निकलकर जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि अब्बू पहलवान कबूतरों को दाना दे रहा है और धूप सारे तकिए में फैली हुई है। उसने बाहर निकलते ही उससे कहा, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। ये मुआ बुढ़ापा बड़ा तंग कर रहा है। सुबह सोई हूँ और अब उठी हूँ। हाँ, तुम सुनाओ,
कल कहाँ रहे? अब्बू ने जवाब दिया, गांव में। इस पर माई जीवा ने कहा, कोई ताजा खबर सुनाओ। अब्बू ने झोली के सब दाने जमीन पर गिराकर और झपट कर एक कबूतर को बड़ी सफाई से अपने हाथ में दबोचते हुए कहा, आज सुबह चौपाल पर नत्था सिंह कह रहा था कि गांव चमार की वो लौंडिया, क्या नाम है उसका, हाँ वो नीति कहीं भाग गई है। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ, हरामजादी ने सारा गांव सर पर उठा रखा था। किसी के साथ भाग गई है या कोई उठा कर ले गया है? जाने मेरी भला, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो खुद ही किसी के साथ भाग गई है। माई जीवा को इस गुफ्तगू से इत्मीनान न हुआ। सुंदर जाट ने डाका नहीं डाला था, पर एक छोकरी तो गायब हो गई थी। अब वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह नीति का गायब हो जाना सुंदर जाट से मुत्तलिक हो जाए। चुनाचे वो उन तमाम लोगों से नीति के बारे में पूछती रही जो कि तकिए में आते जाते रहे, लेकिन जो कुछ अब्बू ने बताया था उससे ज़्यादा उसे कोई भी न बता सका। शाम को रहमान लौट आया। उसने आते ही माँ से सुंदर जाट के डाका के बारे में पूछा। इस पर माई जीवा ने कहा, सुंदर जाट तो नहीं आया बेटा, पर नीति कहीं गायब हो गई है, ऐसी कि कुछ पता ही नहीं चलता। रहमान को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी टांगों में 10 कोस और चलने की थकावट पैदा हो गई है। वो अपनी माँ के पास बैठ गया। उसका चेहरा खौफनाक तौर पर जर्द था। एकदम से ये तब्दीली देखकर माई जीवा ने तशवीशनाक लहजे में उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? रहमान ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी और कहा, कुछ नहीं माँ, थक गया हूँ। और नीति कल मुझसे पूछती थी मैं कब थकूंगी। रहमान ने पलट कर देखा तो उसका भाई अब्दुल गफ्फार आस्तीन से उसका मुंह का लुआब पोंछ रहा था। रहमान ने उसकी तरफ घूर कर देखा और पूछा, क्या कहा था उसने तुझसे? अब्दुल गफ्फार अलाप के पास बैठ गया। कहती थी कि मैं थकती ही नहीं, पर अब वो थक जाएगी। रहमान ने तेजी से पूछा, कैसे? गफ्फार साईं के चेहरे पर एक बेमानी सी मुस्कुराहट पैदा हुई। मुझे क्या मालूम, सुंदर जाट जाने और वो जाने। ये सुनकर रहमान के चेहरे पर और ज़्यादा जर्दी छा गई और माई जीवा की झुर्रियाँ ज़्यादा गहराई इख्तियार कर गईं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कबूतरों वाला साईं, लेखक सादत हसन मंटो। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।